अमेरिका ने उसे रशियन तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। मतलब अमेरिका इजाजत देगा तो भारत तेल खरीद पाएगा। लेकिन भारत में तेल खरीदने वाली एजेंसी कौन सी है? एचपीसीएल इनकी है, भारत सरकार की? नहीं। बीपीसीएल? नहीं। इंडियन ऑयल के कितने परसेंट शेयर है भारत के पास? भारत की है? नहीं। तो कौन सी तेल कंपनी खरीदेगी फिर रशिया से तेल? वो खरीदेगा अडानी। पहले भी वही खरीदता था, और असल में वो भारत के लिए नहीं खरीदेगा, उसका शोधन करके वो यूरोप को बेचेगा। यानी कि जो ईरान और इराक से जो तेल की सप्लाई बंद हुई है अमेरिका को, अमेरिका के पास कहीं से भी तेल की सप्लाई नहीं आ रही है, उसको तेल चाहिए, तो उसके तेल की भरपाई के लिए ये परमिशन दी गई है। और वो भी मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ने नहीं दिया है, कागज कहीं और से आए हैं। आप सोचिए कि ईरान अमेरिका के हाथों पराजित नहीं हो पा रहा। इतना बड़ा महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका एक छोटे से देश के आगे मतलब घुटने टेक रहा है। क्या कारण हो सकता होगा आपके सामने? जो ये अभी अभी ईरान का जो टॉप लीडर है खेमेनेई, खेमेनेई था तो खेमेनेई था या खेमेनेई था, आप कमेंट में लिखिएगा, वो मार दिया गया। और जब ये देखा कि उसका जो सेकंड लीडर है उसके आने के बाद भी देश के मतलब उसके मरने के बाद भी देश में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका क्या कारण रहा? क्योंकि टॉप लीडरशिप ने, ईरान ने एक बहुत शानदार काम किया जो भारत में राजाओं के आने से पहले था। क्या? अपने जनपद के हाथ में सारा शासन था। जब राजा आया, एक राजा हारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, चौथी लड़ाई, पहली लड़ाई में फलाना राजा हार गया, या तो देश भारत गुलाम हो गया, मतलब उसको ऐसे कह दिया गया कि कहीं पर एक राजा हारा। गांव फिर भी आजाद थे, अंग्रेजों के शासन में भी गांव आजाद थे, आदिवासी आजाद थे, सिक्स शेड्यूल जिसको आज कहते हैं वो आजाद था। तो फिर राज किस पर चलता था? केवल शहरों पर। शहर बसाए ही अंग्रेजों ने थे, शहर की व्यवस्था ही अंग्रेजों की है डोमिनियन बनाने के लिए। इसीलिए तो ये बड़े बड़े हाईवेज गांव के चारों तरफ आकर उनकी जमीनों को शहर में नगरपालिका में ले रहे हैं कि गांव नाम का शब्द कट जाए। अब जब अडानी के हाथ में सारा तेल चला जाएगा, उस वक्त क्या होगा? गैस और तेल चला जाएगा, तो और वो प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि देखिए उद्योगपति को केवल प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जब वो सारा तेल और गैस यूरोप को दे देगा, तो आपके हमारे देश के लिए क्या बचेगा? भारत के लिए क्या बचेगा? नथिंग ना। भारत मतलब गांव के लिए। और अब गांव ने अपने ऊपर निर्भर रहना छोड़ दिया है। उसके पास अब उपले नहीं है, अब उसकी जो गाय भैंस है वो अपने आप पैदा नहीं होती है, अब उसे इंजेक्शन लेना पड़ता है कंपनी का, बिल गेट्स की कंपनी का, उसके टीके से ही पैदा होता है अब आपका डंगर। अब उसके पास पेड़ नहीं है, आपके आसपास लकड़ी नहीं है, जंगल नहीं है, तो गैस नहीं होगी तो क्या होगा? मारामारी आएगी कि नहीं आएगी? वो जो मारामारी आएगी, जो श्रीलंका वाले हालात बनेंगे, तो गृह युद्ध के हालात बनेंगे कि नहीं बनेंगे? किसान अगर पैदा नहीं भी करेगा ना, पुलिस वालों और फौज को अगर सबक सिखाने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं फौजियों से और पुलिस वालों से, आप सिस्टम को समझिए। गांव आपको नकारने वाला है, आपके घरों में शादियां भी नहीं हो